और चलिए सबसे पहले दो कदम में आज हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। तो विपक्ष ने सरकार पर 109 बिंदुओं का आरोप लगाया है, जिस पर अब चर्चा जारी है। और इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान रेडी टू ईट फूड, आदिवासियों के रीति रिवाजों के संरक्षण, गौठान का मामला उठाया गया था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गौठान से संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया है। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज जो आखिरी दिन है और आज जो आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में चर्चा हो रही है। तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज सदन में चर्चा हो रही है और इसी के साथ तीखे हमले भी बोले जा रहे हैं। हंगामे के आसार भी यहां पर बने हुए हैं। काफी गहमा गहमी का दौर यहां पर चल रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस कार्यकाल का जब समय शुरू हुआ और 5 साल में ये दूसरी बार हुआ है कि जब कांग्रेस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा हो, और ऐसे में सदन में काफी दिलचस्प जो तस्वीरें हैं, जो नजारे हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही देखिए, छत्तीसगढ़ में साल चुनावी है, चंद माह के बाद चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को धरातल पे जाके जनता को साधना है और जनता को साधने से पहले विधानसभा का ये सत्र अपने आप में काफी ही अहम है, इस लिहाज से कि बीजेपी चाहती है कि हर उस मुद्दे को विधानसभा में उठा सके जिसकी राजनीतिक गलियारे में चर्चा करती है, बयानबाजियां करती है। क्योंकि विधानसभा में कहा गया एक एक शब्द जो है वो रिकॉर्ड में आता है और उसके आधार पर जो आगामी दिनों में बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति बना सकती है। ठीक इसके उलट अगर सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए तो सरकार ये चाहती है कि उनके द्वारा बीते 4.5 पौने 5 सालों में जो भी कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, उन तमाम कार्यों का जो उल्लेख हो वो सदन में किया जा सके। और बीजेपी ने जो 109 बिंदुओं के आरोप पत्र के साथ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उस पर पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि जैसे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने जितने भी गंभीर आरोप लगाए, जितने भी बातें कही, संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब देते हुए सारे आरोपों को निराधार बताते हुए उल्टा ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो बीजेपी के लोग उनसे गलत वक्तव्य दिलवाते हैं, उनसे मंच के माध्यम से गलत भाषण दिलवाते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदने के लिए जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती है। ये गलत बयानबाजी पीएम मोदी की ओर से होता है। तो कुल मिला के ये है कि इस सत्र का, इस दिन का, एक एक मिनट का जो इस्तेमाल है बीजेपी कांग्रेस दोनों करना चाहती है। और यही वजह है कि हर मुद्दे को लेकर सदन के भीतर जो है वो गहमा गहमी की तस्वीर, हंगामे की जो तस्वीर है वो लगातार निकल के बाहर आ रही है। बिल्कुल अवधेश जी, देखिए चूंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि शुरुआत ही काफी हंगामेदार रही थी और ये तो खैर देखने वाली बात होगी जब सदन की कार्रवाई समाप्त होगी कि कौन किस पर भारी था। लेकिन अगर हम वर्तमान की तस्वीरों की बात करें तो क्या कुछ हलचल इस वक्त फिलहाल सदन से सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए तत्काल की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि जिस तरह से लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, एक एक मुद्दे को लेके, एक एक बातों को लेके जो घमासान की स्थिति बनी हुई है। मोहन मरकाम को मंत्री बनाया जाना है और प्रेमसाय सिंह टेकाम को मंत्री पद से हटाया जाना है और उन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना, ये भी मुद्दा लगातार सदन में गूंज रहा है। लगातार विपक्ष इसे आदिवासियों के अपमान से जोड़ के देख रही है। वो कहती है कि मोहन मरकाम लगातार मुखरता से अपने ही सरकार के खिलाफ वो आरोप लगाते थे। वो डीएमएफ की राशि में हुए घोटालों का उन्होंने पर्दाफाश किया था, आवाज उन्होंने सदन तक में उठाई थी। इसलिए मोहन मरकाम को मुंह बंद करने के लिए उन्हें मंत्री बना दिया गया। ठीक दूसरी तरफ वो कहते हैं कि टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम बने हैं, उनके इकलौते और उनके समर्थक मंत्री जो प्रेमसाय सिंह टेकाम थे, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। तो तमाम जो मुद्दे हैं उसे आदिवासी संस्कृति से, आदिवासियों के सम्मान से और अपमान से जोड़ के है जो बीजेपी प्रस्तुत करने चाह रही है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी बराबर जवाब दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय मंत्री ने कहा कि ऐसी क्या स्थिति बीजेपी के भीतर है कि बीते 6 महीने में उनके प्रभारी बदल दिए जाते हैं। चौथी पांचवी प्रभारी के रूप में ओम माथुर आए हुए हैं। इससे पहले भी कई प्रभारी आए, कई प्रभारी चले गए। तो कुल मिला के ये है कि इस सदन का भरपूर इस्तेमाल है जो दोनों दल करना चाह रही है। अब यही वजह है कि एक एक बात को लेके, एक एक शब्दों को लेके, एक एक बयानों को लेके जो है वो टकराव की स्थिति सदन के भीतर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अवधेश जी, यानी गंभीर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार
लगातार जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।